जी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठिए सुखासन में। दोनों हाथों को नीज में, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। थोड़ी देर शांत रहे, सरल रहे, सहज रहे। और सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान करें, अच्छे भाव से। ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करें, कोटि कोटि नमन करें। 3 times Omkara chanting. Oh, oh, oh। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पतंजलि के लिए प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्वकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Gently salutation to Patanjali. Rub the both arms. Apply the feet. Release the hand. Open the eyes. नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम डीप एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। राइट हैंड को एब्डोमेन में रखें और इनहेल, एक्सेल। पूरा अंदर जाने दें। फिर से इनहेल, एक्सेल। पूरा एक्सलेशन के बाद 2 सेकंड रोकें। अब इनहेल करें। पूरा इनहेलेशन के बाद थोड़ी देर रुकें। अब एक्सेल करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। एक बार और करेंगे। इनहेल। एक्सेल। यहीं से दोनों बाहों के सामने हैंड इन आउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। 3 बार और इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। दोनों बाहों को ऊपर उठाएं। थोड़ी देर यहीं पर रुकें। सीधा रखें। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें। कल हमने बहुत सुंदर पर्व का उत्सव मनाया है। वो था अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ से अपने राइट हैंड को पीछे पर बैक में रखें, लेफ्ट से सपोर्ट करें। और इन्हें पीछे की ओर स्ट्रेच करें। और एक से लूज करें। इन्हें एक से। इन्हें एक से। इन्हें एक से। इन्हें एक से। इन्हें पीछे होल्ड करके रखें। रिलीज करें। फिर से दोनों बाहों को उठाएं। और इस बार लेफ्ट को और राइट से सपोर्ट करें। इन्हें एक से। 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 इन्हें प्रेस करें, होल्ड रखें थोड़ी देर। रिलीज करें, दोनों बाहों को ऊपर उठाएं। इस बार उंगलियों को इंटरलॉक और अबोव द हेड स्ट्रेच करके रखें थोड़ी देर के लिए। स्वयं को सरल सहज रखें। अक्षय तृतीया, तो जो तिथि, जो समय अक्षय है, उस समय किया गया शुभ कार्य निरंतर बढ़ते ही जाता है। वो कभी रुकता नहीं है। निश्चित रूप से आप सभी उसका महत्व जानते होंगे और आपने कुछ न कुछ किया होगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य, ऊर्जा, सुख, समृद्धि, आनंद अक्षय रहे, हमेशा आपको मिलता रहे और उसमें वृद्धि होती रहे। जेंटली रिलीज करें। दोनों बाहों को पीछे, उंगलियों को इंटरलॉक करें और इन्हें पीछे को उठाएं। एक से लूज करें। दोहराएंगे। इन्हें एक से। इन्हें एक से। इन्हें एक से। एक बार और इन्हें एक से। रिलीज।
उंगलियों को कंधों में रखें और रोटेट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक राउंड और, इनहेल, एक्सेल। अपोजिट डायरेक्शन में, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलीज। नेक्स्ट हम नेक के लिए करेंगे। हेड को जेंटली पीछे मूव करें और लेफ्ट डायरेक्शन से रोटेट करें। कंटिन्यू दोहराएं, 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक। स्मूथली मूव करें। चेहरे में सुंदर मुस्कान, ब्रीदिंग के साथ, सिंक्राइजेशन के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। जेंटली मूव करें। हमारा ही हेड है, हमारा ही नेक है। तो जब कोई हमारा होता है उसके लिए हमारा भाव अलग रहता है। तो अपनेपन के भाव से अभ्यास करना। क्यों? क्योंकि खुद के लिए जब करते हैं तो अपनेपन का मोस्टली अभाव रहता है। इसलिए अपनेपन का भाव धीरे से वापस। दूसरी बात यह भी है कि जब आपने अक्षय तृतीया को कुछ किया, जैसे ईश्वर के पास गए, कुछ दान दक्षिणा किया, उसके बाद हम कुछ भी कर रहे हैं वो भी फलदायी नहीं होगा। उसके बाद भी आपको करना है, ठीक है, तब वो फलदायी होगा। और सही मार्ग पर रहना है तब वो फलदायी होगा। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन एक दिन योग अभ्यास कर लिया, ठीक है, अब सोचिएगा इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी है। एक दिन योग अभ्यास करने के बाद अक्षय तृतीया को आपने प्रारंभ किया तो निरंतर करना है। निरंतरता ही आपको उसकी सत्यता को बनाए रखेगा, है कि नहीं? दोनों हाथों को साइड पे रखें। राइट हैंड को ऊपर उठाओ और लेफ्ट की ओर झुको। इनहेल अप, इधर से दो पाएंगे। एक्सेल, इनहेल अप, एक बार और एक्सेल, वापस आए, रिलीज करें। दूसरे हैंड को अप करें। इनहेल, एक्सेल अप, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल वापस एंड रिलीज। जैसे कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन अपना दुकान खोला, अपने बिजनेस खोला है, उसके बाद दुकान में बैठता नहीं है, बिजनेस में बैठता नहीं, उस पर ठीक ठाक ध्यान नहीं देगा, तो क्या होगा? हम्म? दोनों बाहों को सामने ट्विस्टिंग करेंगे। नहीं, राइट साइड एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, राइट, इनहेल, लेफ्ट, इनहेल, राइट, इनहेल, लेफ्ट। एक बार और, इनहेल, राइट, इनहेल, लेफ्ट, इनहेल, रिलीज। दोनों पैर सीधे और जस्ट साइड से मूव करें। तो खुद से भी सोचना है। हम क्या करते हैं, कुछ शुभ दिन को, बहुत अच्छे दिन को चयन करते हैं
अपने शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। लेकिन वो कार्य फलदायी कब होगा? जब हम नित्य, हर रोज, निरंतर उसको उसी भाव से निभाएंगे, उसी भाव से करेंगे। अविद्या क्या क्या है? अनित्य, असुचि, असत्य, दुख, अनात्मसु। ठीक है, अनित्य, असुचि, असत्य और अनात्मसु, ये है अविद्या। तो आप अनित्य, नित्य नहीं करेंगे तो अनित्य हो जाएगा। दोनों पैर पास में, जब अनित्य होगा तो फलदायी नहीं होगा। अविद्या में हम चले गए। नी टाइट नहीं करेंगे। यहीं से अगर बनता है तो मुट्ठी बना ले अंगूठे अंदर करके, और जो नी में आंच है उसके जस्ट ऊपर रखें, अगर फ्लेक्सिबल है तो। नहीं तो कोई बात नहीं है, वहीं से टाइट करना। अब यहाँ से नी टाइट करो, एक्सेल करते हुए नी कैप पुल अप करो, आपका हील अप होगा, जैसे मेरा हील अप हो रहा है। फिर लूज करो, फिर एक्सेल, इनहेल, लूज। दोहराएंगे, 1, 2, 3, गुड, हाँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, बहुत बेस्ट अभ्यास है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दबा कर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। अब दोनों सोल को लॉक करें और बटरफ्लाई करेंगे, अच्छे से फ्लैपिंग करेंगे। अविद्या, तो अविद्या कौन कौन सा है? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु। तो विद्या क्या है? नित्य, सुचि, सुख, आत्मसु, ये है विद्या। तो विद्या से जागृत होता है क्या? शुभ दिन में शुभ कार्य प्रारंभ करना, उसके बाद कुछ दिन चलता है, फिर अविद्या हावी हो जाता है, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है, नित्य करना है। जैसे आप अभी कर रहे हैं शुभ कार्य, योग अभ्यास, किस लिए? स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, उन्नति और आनंद के लिए। जब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तब अच्छे से कार्य करेंगे, उन्नति मिलेगी, तब फिर आनंद मिलेगा, है कि नहीं? तो वो अक्षय होना चाहिए, नित्य करना है, तब निश्चित ही प्राप्ति होगी, कोई नहीं रोक सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी नित्य करते हैं, सूची करते हैं, सुख से करते हैं, और आत्म मतलब ज्ञान से करते हैं, समझ से करते हैं, चेतना से करते हैं। पैर हल्का आगे सरकाएं, इनहेल करें, और बद्ध कोणासन में स्ट्रेच डाउन करें, एक्सेल करते हुए। इनहेल, वापस आए, अपने पैर के तलवों को बाहर की ओर ऐसे फैलाएं, ऐसे बाहर फैला लो। और फिर एक्सेल, अपने टेल बोन को ढीला करो और उठने दो ऊपर, दबाना नहीं, टेल को उठने दो। और अपने हिप को फॉरवर्ड टील करो, अपने हिप को आगे आने दो, तो फॉरवर्ड बेंडिंग होगा। इनहेल अप, एक बार और एक्सेल, अपने हिप बोन को आगे आने दो और टेल को उठने दो। इन जनरली क्या होता है, हिप बोन हमारा पीछे रहता है और टेल अंदर रहता है, टेल बोन। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए क्या करेंगे, हिप को आगे आने दो और टेल बोन को ऊपर उठने दो। रोको यहाँ पर,
धीरे धीरे श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Gently come back। ये दोनों पैर फोल्ड कर ले और धीरे से स्टैंडिंग पोस्चर में आए। इसे स्टैंडिंग पोस्चर में हम ठीक करेंगे किससे? ताड़ासन स्ट्रेचिंग से। तो इनर थाई भी और पूरी बॉडी भी अच्छे से स्ट्रेच होगी। सामने देखिए, उंगलियों को इंटरलॉक कर लें और अबोव द हेड स्ट्रेच करें और जेंटली हील को भी अप करें। अच्छे से टमी को इन करें और स्ट्रेच करते जाएं। थोड़ी देर रोक कर रखें और मुस्कुराएं। तो आप सभी विद्या, ज्ञान, ज्ञान क्या है वो समझ गए। ज्ञान क्या है? नित्य है, सूची है, सुख है और आत्मा सुख है। ये ज्ञान है। धीरे से वापस आए। एक बार और करेंगे। धीरे से ऊपर उठाएं और हिल को भी अप करें, स्ट्रेच करें। तो नित्य करना है, सूची मतलब शुद्धता से करना है, सुख से, आनंद से, प्रसन्नता से करना है। आत्मस्तु मतलब चेतना से करना है, ज्ञान से करना है किसी भी कार्य को। भाई अच्छे कार्य को ना ध्यान देना, तो निश्चित ही अक्षय की भांति लाभ देगा, निरंतर बढ़ेगा, आनंद की भांति लाभ देगा। थोड़ा और तेज कर और धीरे से वापस। यही से दोनों पैर को वाइड करें, थोड़ा और वाइड कर लें। दोनों हाथों को थाइस में रखें। इनहेल करें और एक्सहेल। बैठें। अपने हिप को, चेस्ट को एक लाइन में लाएं। नी को बाहर की ओर खोलें। थोड़ी देर रुकें। अब धीरे से वापस आए। दो और करेंगे। एक से थोड़ी देर रुके। धीरे से वापस आए। एक बार और। एक से फील द स्ट्रेचिंग। नी को बाहर, सामने देखना है। एक चेस्ट लाइन में रहेगा। धीरे से वापस आए। बहुत सुंदर। अब टो और हील को लाइन में ले आओ। गुड। अब यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर उठा, जेंटली पीछे की ओर झुको, ऊपर की ओर देखो और थोड़ी देर रोक कर रखो। अब धीरे से सामने आओ, झुको, नी को थोड़ा बेंड करो और ऐसे ही दोनों हाथों को राइट फुट के साइड से रखो। कमर उठेगा। इन्हें ऊपर आओ, पीछे झुको, स्ट्रेच करो जेंटली। ऐसे दूसरी ओर दोहराएंगे नहीं। ऐसे एक सेट और इन्हें। ऐसे इन्हें एंड रिलीज द हैंड। पैर के डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा ले। पहले लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड टर्न करें, राइट को भी टर्न करें।
बाहों को कंधे के सीध में खोले, पास कोणासन करेंगे। इनहेल करना है, जेंटली नी को बेंड करना है और एक्सेल नीचे झुकना है। इनहेल वापस नी सीधा कर लें, दोबारा एक्सेल। इनहेल, एक बार और एक्सेल। थोड़ी देर रुके एंड जस्ट फील द चेंजेस। धीरे से वापस नी सीधा करें, टर्न करें अपने फुट को राइट साइड, राइट को भी और लेफ्ट को भी। इनहेल और ऐसे नी को बेंड करें और नीचे की ओर झुकें, सामने देखते रहें। इनहेल अप, एक्सेल। इनहेल अप, एक बार और एक्सेल। थोड़ी देर रुके यहीं पर। अब यहाँ से हाथ नीचे रखें और पैर पीछे ले जाएं, प्लैंक में आ जाएं। नी को ऐसे डाउन करें। अब यहाँ पर हम करेंगे ट्विस्टिंग। एक बार देख लें, अपने टो को हल्का अप करेंगे जमीन से, फिर एक्सेल अपने हिप को ट्विस्ट करेंगे, फिर इनहेल नीचे रख सकते हैं और एक्सेल दूसरी ओर हिप को टर्न करेंगे। हिप फेस रखेंगे, हिप फिर दोनों अपनी फेस सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। एक से लेफ्ट ट्विस्ट करो। इन्हें राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल वापस नी डाउन करें, शीर्षासन में आए। आवाज अष्टांग नहीं नमस्कार आ रही। आसन में आए। आवाज कट रही है। अभी आवाज है आप लोग को? शशांक आसन से अष्टांग नमस्कार, जेंटली भुजंग आसन में आओ। शशांक आसन में आओ, बैलेंस करेंगे उसको 3 बार और। अष्टांग नमस्कार आसन में आओ, भुजंग आसन में आओ, शशांक आसन में आओ। एक बार और। अष्टांग नमस्कार आसन में आओ, भुजंग आसन में आओ,
शशांक आसन में आओ। आप जेंटली प्लैंक पोस्टर में आओ और होल्ड करो 8 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। माउंटेन पोस्टर में जाओ। पैर को पीछे की ओर धक्का दो। रोको यहाँ पर। 5, 4, 3, 2, 1। राइट लेग सामने रखें। फिंगर टिप नी हाई करें। अपने लेफ्ट हील को नीचे रखें और जेंटली राइट नी को सीधा करने का प्रयास करें। फिर ढीला करें थोड़ा। फिर सीधा करने का प्रयास करें। 2 बार और ढीला करें और सीधा करने का प्रयास करें। ढीला करें और सीधा करने का प्रयास करें और रुके यहाँ पर। 5, 4, 3, 2, 1। नी बेंड करें। घूम जाएं। सेंटर में आए और घूम करके पूरा लेफ्ट की ओर चले जाएं। फिंगर टिप में आए। यस। और ऐसे लेफ्ट नी को सीधा करने का प्रयास करें। इन्हें लूज करें। ऐसे। इन्हें। ऐसे। इन्हें एक बार फिर। इन्हें नी बेंड करें, दोनों पैर पीछे ले जाएं। नी डाउन करें। ट्विस्टिंग जो हम कर रहे थे उसको दोहराएंगे। ठीक है। तो टाइगर पोस्चर में आओ। पूरा एक्सेल करो, नी को अप करो और राइट साइड ट्विस्ट करो अपने हिप को। हेड चेस्ट को फ्रंट को नीचे, दोनों हाथों के बीच में देखो। हाँ। वापस लाओ इनहेल। फिर पूरा एक्सेल लिप को ट्विस्ट करो। गुड, बहुत सुंदर। इनहेल। दोहराएंगे। एक्सेल। बहुत सुंदर। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। 5। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। थोड़ी देर मेहनत करो वहां रुक करके। अपना ही शरीर है। थोड़ी देर उठा कर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सेल दूसरी ओर। 1, 2, 3, 4, 5। डाउन। शशांक आसन में आ जाओ। तो विद्या क्या है? नित्य करना। सूची। शुद्धता से करना। सुख आनंद से करना। आत्मसु चेतना से करना। ये विद्या है। अष्टांग नमस्कार आसन में आओ। भुजंगासन में आओ। शशांक आसन में आओ। अच्छा लग रहा है, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हो। मुझे भी अच्छा लग रहा है देख करके। अष्टांग नमस्कार आसन में आओ। भुजंगासन में आओ। शशांक आसन में आओ। एक और। अष्टांग नमस्कार आसन में आओ।
भुजंगासन में आओ। शशांक आसन में आओ। फिर धीरे से फ्लाइंग पोस्टर में आओ। थोड़ा चैलेंजिंग और होल्ड करो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक। माउंटेन में जाओ। माउंटेन पीछे स्ट्रेच करो। 5, 4, 3, 2, एक। लेफ्ट लेग सामने रखो दोनों हाथों के बीच में। जेंटली घूम करके सेंटर में आओ। पैर के अंगूठों को थोड़ा अंदर घुमाओ और नीचे की ओर झुको। थोड़ी देर के लिए सरेंडर, समर्पण। समर्पण भाव से, भक्ति भाव से ही नित्यता आएगी, शुद्धता आएगी, सुख आनंद से होगा। और ज्ञान चेतना से होगा। कोई भी कार्य समर्पण नहीं है, श्रद्धा भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ होगा। गड़बड़। दोनों हाथ कमर में, धीरे से वापस आ जाओ। श्वेता जी क्यों वापस आ गए? बहुत ज्यादा जोर से धक्का देना नहीं वहां पर, आराम से रहना है। वहीं पर पैर को उतना ही फैला कर रखो। पैर को, दोनों बाहों को कंधे के सीधे में खोलो। आसन, कोणासन। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड टर्न करो। राइट को भी टर्न करो। नी को बेंड करो। और ऐसे नीचे की ओर झुको। घुटना मुड़ा रहेगा। पार्थ जी इधर है, लेफ्ट साइड। हाँ, ये वाला लेफ्ट है, हाँ। घुटना मोड़ करके, हाँ, पेट पर ध्यान दो। आपको विद्या भी मालूम होगा, ज्ञान क्या है ये भी मालूम होगा। ज्ञान क्या है? हर रोज करना, शुद्धता से करना, आनंद से करना। सुख मतलब आनंद। और आत्मसु, आत्मसु मतलब चेतना से करना। यही विद्या है। तो अविद्या क्या है? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु। अनित्य मतलब कभी भी कोई भी छोड़ दिया, कर लिया, छोड़। अनित्य। असुचि, शुद्धता नहीं है, दुविधा है मन में, कभी अभी चल रहा है। अनात्मसु, दुख, दुख से करना, कष्ट समझना। अनात्मसु, कहीं भी ध्यान लगा है, करते में कोई ध्यान नहीं। धीरे से ऊपर आ जाओ। दूसरी ओर से करें। लेफ्ट फुट, अब राइट फुट को राइट साइड टर्न करना, और लेफ्ट को भी राइट साइड टर्न करना। वहां पर थोड़ी देर रुकना है, तुरंत फटाक से नहीं आ जाना। हम्म। जेंटली झुको और रुको, तभी विद्या जागृत होगा। नहीं तो अविद्या चलते रहेगा। क्या है? अभी बताया। अनित्य। वहां पर नहीं रहना, तुरंत फटाक से आ जाना। अनित्य। असुचि, थोड़ा से दर्द को सहन करना है, तभी शुद्धता आएगा। थोड़ा वहां पे तकलीफ होगी, साफ सफाई करते समय थोड़ी सी मेहनत लगती कि नहीं लगती है? तो वहां पर सुख का अनुभव करो। दुख अनुभव हो तो गड़बड़ है, उसको सुख में बदलो। अनात्मसु, अगर यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, कहीं और जा रहा है, तो गड़बड़ है, उसको यहाँ पे मन लगाओ। आत्मसु करो, तब बेहतर होगा। थोड़ा और। अब हाथ नीचे रख लो, इधर ही। पैर पीछे ले जाओ। नी डाउन करो। शशांक आसन में थोड़ी देर आराम करो। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें और थोड़ी देर शशांक आसन में विश्राम करें।
हमने जो स्ट्रेंथनिंग किया था ना उसको एक बार और करेंगे, ठीक है, एक बार और। तो चलिए, किनको किनको याद है करके दिखाइए। 8 और 3, ठीक है। तो कौन सा पहला था, करके दिखाइए। जो हमने यहाँ पे स्ट्रेन बेस प्रैक्टिस किया था, याद है? करके दिखाओ, चलो तो। चलो चालू हो जाओ, कौन कौन कर रहा है मैं बता दूंगा। हाँ, विनीता जी पकड़ में आ गया, हाँ ठीक करे विनीता जी, हाँ ये हम किए थे। श्वेता जी, ये हम नहीं किए थे। हम जो टाइगर पोस्टर में कौन सा अभ्यास किए थे, याद है? ट्विस्टिंग, हाँ। ठीक, सोनू जी ठीक है, हाँ। पार्थ जी ठीक, हाँ आप सही कहे सभी सभी। स्टैंडिंग में तो हमने दूसरा किया था, वो तो कर लिया। और टाइगर पोस्टर में हमने जो किया था उसको भूल गए। अब याद आ गया, चलो। नी को थोड़ा बेंड रख करके ट्विस्ट करो ना अभी। नी को एकदम सीधा मत करो सोनू जी, हाँ। आपको मैं आसान करने के लिए कर रहा हूँ। नी को सीधा करना और करना, प्लैंक में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। क्या होता क्या है, किसी को भी आसान वाला करने के लिए बोलो तो फिर वो नहीं करता, वो कठिन वाले की ओर जाता है। अब कठिन वाला बोलो तो फिर आसान वाले की ओर जाता है। तो इसलिए घुटना थोड़ा मोड़ करके करो। 8 करो टोटल। हो गया सर? कि बचा है? बचा है तो करो, चलो तो। यस। बहुत बढ़िया। जब दोनों राइट लेफ्ट से 8 हो जाए तो आराम कर लेना भाई, बहुत ज्यादा थकाना नहीं, ठीक। शशांक आसन में आ जाना। फिर 3 सेट। इसके बाद कौन सा किए थे, याद करो। थोड़ी देर के लिए वहां पर जब मैं बोलूंगा तो चालू करना। सोनू जी बोले सर मैं तो आराम कर ही रही सर। अब बोल दीजिए सर दूसरे अभ्यास को करने के लिए, ठीक है नहीं? चलो स्टार्ट करें, दूसरे सेट को कौन सा किया था हम इसके बाद? अष्टांग नमस्कार आसन, ठीक। भुजंगासन, ठीक। शशांक आसन। वाह, बहुत बढ़िया, 3 टाइम्स करो। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। वाह। आनंद दिख रहा है, नित्यता दिख रही है, शुद्धता दिख रही है, और चेतना दिख रहा है। तब तो हमारा कर्म, हमने जो शुभ कार्य स्टार्ट किया है वो अक्षय होगा। और तभी हम, हमें उससे अक्षय लाभ मिलेगा। प्लैंक में आना, उसके बाद 8 गिनती तक। हाँ, गुड। सब क्या चाहते हैं, सब सब अच्छा ही चाहते हैं, कोई क्षय वाला नहीं चाहता। अक्षय, अक्षय धन हो, अक्षय स्वास्थ्य हो, अक्षय उन्नति हो, अक्षय आनंद हो, लेकिन सब अच्छा ही चाहते हैं। और उसे अक्षय मिलता है जो निरंतर मेहनत कर रहा है, इसमें भी कोई शंका नहीं। नी डाउन करो, पेट के बल आ जाओ, फिर पीठ के बल आ जाओ शवासन में। यहाँ पर द्विपादोत्तानासन, हलासन, विपरीत नावासन। ट्विस्टिंग कितना करने वाले हैं? द्विपादोत्तानासन के लिए दोनों पैर को ऊपर उठाएं,
और रोक कर रखें तो एंकल अपने खींच लें, या इधर रुके वहां पर है, नीचे नहीं लाना पैर, वहीं पर रहना ऊपर में थोड़ा। हो सकता है आपको मेहनत करना पड़ रहा हो, लेकिन नित्यता तो वही है, नित्य मेहनत करना, विद्या तो वही है। रुको वहीं पर, रुको। बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर। गुड, गुड, बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब वहां से हलासन में या फिर पवन मुक्त आसन में, जो आपको अच्छा लगेगा, धीरे से जाए। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाम धन धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। देखो, विद्या का कितना प्रभाव है। विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है। विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और सुखी सुख मिलता है। विद्या, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रताम धन प्रदाति। थोड़ी देर रुको वहां पर, ठीक है। धनात् धर्मात् ततः सुखम। 5, 4, 3, 2, 1, वापस। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, धीरे धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे। थोड़ी देर के लिए सरल सहज रहें। दोनों पैर को मोड़ लें। ट्विस्टिंग के लिए दोनों बाहों को कंधे की सीध में खोलें। राइट लेग को ऊपर उठाएं, लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करें। जो लॉक होगा लॉक कर लें और धीरे धीरे स्ट्रेच करें एक्सेल करते हुए, या फिर वहीं पर कंफर्टेबली रहें। बहुत सुंदर। निश्चित ही, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी के अंदर ज्ञान विद्या जागृत है। और मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी ये विद्या जो जागृत है वो हमेशा जागृत है, और आप सदैव अच्छे कर्म करते रहें, जिससे स्वास्थ्य सुख आनंद और उन्नति प्राप्त होता है। वापस आ जाए। दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। चेहरे में सुंदर मुस्कान, सरल, सहज, सरलता, सहजता। एक बहुत ही सुंदर इस वीक की शुरुआत हमने किया है। सरल अभ्यासों से स्वयं को एकाग्र सचेत किया है, क्रियाशील किया है। धीरे से वापस आ जाएं, रिलीज करें। अब पेट के बल आ जाएं।
दोनों बाहों को लंबा कर ले, विपरीत नावासन से जेंटली स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को, स्ट्रेंथनिंग करेंगे पूरे बैक को। अब जेंटली हिप्स बोथ लेग अप करें एंड होल्ड करें। 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या शशांक आसन में आकर थोड़ी देर रेस्ट करें। धीरे से वज्रासन में आए या सुखासन में आए, जो आपको बेहतर लगता है। तो हमने समझा विद्या क्या है। विद्या है नित्य सुचि सुख आत्म सूझ विद्या है। तो विद्या से क्या होगा? विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनम मापनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। देखो कितना बड़ा महत्व है। विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होती है, धन से हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म में रहते हैं तो क्या मिलता है हमें? सुख मिलता है। और धर्म क्या है आप लोग को बताया था? सही समय में उठना, सही समय में सोना, सही समय में भोजन करना, सही और सही कर्म करना, है कि नहीं? यही धर्म है। सही सोचना मतलब मन से हो गया ना, सबके लिए सही सोचना, तनाव नहीं लेना। ये धर्म है। और बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इतना कर लिए सब हो जाएगा। एक राउंड हम कपालभाति करेंगे। अपने राइट हैंड को एब्डोमेन में रखें, स्पाइन को सीधा रखिए। टाइम ऑन करता हूँ, स्टार्ट।
धीरे से अभ्यास को विराम, थोड़ी देर शांत रहें। हमने कई बार सुना है, किसी व्यक्ति का कहा हुआ, किसी व्यक्ति ने अगर आशीर्वाद दे दिया वो लग जाता है। और वो लगता कब है? जब व्यक्ति उसको श्रद्धा और भक्ति भाव करते रहता है, तो वो लग जाता है। जैसे किसी गुरु ने, किसी टीचर ने किसी शिष्य को देखा और उसके लगन लगन को, मेहनत को देख करके बोला कि तुम एक दिन बहुत अच्छे आदमी बनोगे, बहुत बड़ी नौकरी करोगे, बहुत बड़े पद में रहोगे। तो फिर वो क्या करता है? निरंतर मेहनत करता है और वो अचीव कर लेता है। फिर लास्ट में वो कहता है कि गुरुजी, आपने एक दिन कहा था मुझे कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति बनूंगा, अच्छे पद में जाऊंगा, अच्छी नौकरी करूंगा। वो सत्य हो गया। सत्य क्यों हुआ? उन्होंने रेगुलर अभ्यास किया, नित्य प्रैक्टिस किया, नित्य सूची, सुख, आत्म से अभ्यास किया। वो ध्यान बंद लगाएंगे 2 बार, अंगूठे अंदर मुट्ठी बनाओ, इनहेल करें और एक से नीचे के झुके, थोड़ी देर रुके, धीरे से वापस आए। पूरी श्वास छोड़ दें। अब एक बार और श्वास लें। आप आप चेहरे में आप आप पर श्वास आप आज कट रही है सर। आपके पैर भी आप आप आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है सर।